Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 3 Motions of the Earth NCERT class 6 Geography। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन ऑफ द अर्थ, तो मोशंस क्या होते हैं अर्थ के, चलिए समझते हैं। द अर्थ इज नॉट स्टिल, मतलब क्या है, जो अर्थ है वो स्टिल नहीं है, इट इज ऑलवेज मूविंग। स्टिल नहीं है, वो हमेशा मूव करती रहती है। टू मेन मोशंस ऑफ द अर्थ, तो टू मेन मोशंस क्या होते हैं अर्थ के? फर्स्ट रोटेशन, सेकंड रिवॉल्यूशन। तो चलिए समझते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन, स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। मतलब क्या है, रोटेशन क्या होता है? स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अपने ही एक्सिस पे, है ना। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप खड़े हुए हैं, ठीक है, और अपनी ही प्लेस पर घूम रहे हैं, है ना। तो वो क्या हो गया कि आप अपने ही एक्सेस पर घूम रहे हो, ठीक। अब आपके साथ एक और फ्रेंड है आपका, ठीक है। अब आप भी मान लेते हैं, आप दोनों कंपटीशन करने लगे कि देखते हैं कौन ज़्यादा तेज घूम पाता है। आप अपनी जगह पर घूम रहे हैं, वो अपनी जगह पे घूम रहा है ना। तो अपने एक्सेस पे ही घूम रहे हो, इसे भी रोटेशन ही कहेंगे, ठीक है। तो टाइम टेकन फॉर वन फुल रोटेशन इज इक्वल टू 24 आवर, है ना। तो जो टाइम टेकन होता है एक फुल रोटेशन के लिए, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? 24 आवर्स में वो कंप्लीट होता है, मतलब वन डे। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो अर्थ जो रोटेट करती है वो कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट। अब समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। फर्स्ट, डे एंड नाइट। हाफ ऑफ अर्थ फेसिंग द सन, जो हाफ ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन होता है वो क्या होता है? डे, और हाफ अवे फ्रॉम द सन वो होती है नाइट। तो इफेक्ट जो होता है रोटेशन का वो ये होता है, मतलब रोटेशन से क्या होता है? डे एंड नाइट का पता चलता है। जो फेस सन की तरफ है अर्थ का वो डे में है, क्योंकि उस पर लाइट पड़ रही है तो वो डे है, और हाफ अवे है जो सन से वो नाइट है। सेकंड, apparent movement of the sun. Apparent movement of the sun. Sun seems to rise in the east and set in the west, because sun ऐसा लगता है कि सन जो है वो seems to rise in the east, rise होता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में, बिकॉज अर्थ जो है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्योंकि हमें ऐसा इसलिए पता चलता है, इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है किससे? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अर्थ, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो राइज हो रहा है ईस्ट में और सेट हो रहा है वेस्ट में। चलिए देखिए इमेज से समझते हैं। ये इमेज देखिए, रोटेशन ऑफ द अर्थ, है ना। इससे क्या है, ये अपने ही एक्सेस पर, है ना, अपने ही एक्सेस पर घूम रही। इमेज से आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अपने एक्सेस पर घूमना। नाउ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवॉल्यूशन समझते हैं अब। रिवॉल्यूशन क्या है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, है ना। तो जो पाथ फॉलोड होता है, वो जो पाथ फॉलो करता है वो क्या होता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या होता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट। टाइम टेकन कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर, जो कि 1 ईयर, है ना। जो रोटेशन था वो तो 1 डे ले रहा है ना, लेकिन जो रिवॉल्यूशन है वो क्या ले रहा है? 365 डेज एंड 6 आवर कह सकते हो, तो जो कि 1 ईयर ले रहा है। अब हमने रोटेशन में एक एग्जांपल ऐसे समझा था ना कि आपको इमेजिन करना है कि आप और आपका फ्रेंड जो है वो कंपटीशन कर रहा है, दोनों को अपने ही एक्सेस पे घूमना है, कौन ज़्यादा तेज़ घूमता है ना, अपनी जगह पर खड़े होकर घूमना है। सपोज आप अपनी जगह पर खड़े होकर घूम रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे कि अपने ही एक्सेस पर आप घूम रहे थे, तो उसे था रोटेशन, ठीक। अब हम रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, हम चाहते तो हम एग्जांपल देने चाह रहे हैं वो हम उसमें भी बता सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि जब आपको एक बार रोटेशन समझ आ जाएगा तो रेवोल्यूशन में ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब जो पहले आप और आपके फ्रेंड ने कंपटीशन किया था, फिर से एग्जांपल लेते हैं। आप हैं और एक आपका दोस्त है,
ठीक है। पहले तो क्या था, रोटेशन में आप दोनों अपने एक्सेस पर घूम रहे थे। अब क्या करना है कि आप में से सपोज एक है राहुल और एक है अमन, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल और अमन, ठीक। या आप अपने में से कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड को कंसीडर कर लीजिए और आप ले लीजिए, ठीक है। तो राहुल जो है सन है, ठीक। अमन जो है वो एक तरीके से मान लो अर्थ, ठीक। राहुल सन और अमन जो है वो अर्थ है। तो यहाँ पे जो रिवोल्यूशन होता है वो किसका होता है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो राहुल जो है वो सन है, तो वो तो अपने एक्सिस पर, मतलब वो तो स्टिल रहेगा, वो तो नहीं जाएगा, सन तो नहीं हिलेगा कहीं। तो राहुल जो है सन है तो वो खड़ा हुआ है, ठीक। अब मूव किसको करना है, अमन को मूव करना है, क्योंकि अमन जो है वो क्या है, अर्थ। तो अमन जो है वो सन के चक्कर लगा रहा है, मतलब अमन जो है वो अब पूरा सर्कल लगा रहा है राहुल के, ठीक, एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में। अब आपको क्लियर होगा, पहले क्या कर रहे थे, आप दोनों अपनी जगह पर घूम रहे थे। अब क्या है, राहुल नहीं घूम रहा है, राहुल जो है अपनी जगह पर खड़ा हुआ है क्योंकि वो सन है, और अमन जो है वो अर्थ है, इसलिए वो राहुल के चक्कर लगा रहा है। आई होप आपको ये, मतलब वो अर्थ है इसलिए मूवमेंट है उसका, वो पूरा एलिप्टिकल ऑर्बिट में उसके चक्कर लगा रहा है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा इजी सा एग्जाम्पल लूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई क्या है। और फ्रेंड्स में तो फ्रेंडशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो फ्रेंडशिप से अच्छा क्या एग्जाम्पल होगा कि हाँ कंपटीशन भी होता है, दोस्त भी होते हैं, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, और दोस्ती भी बहुत पक्की होती है। तो मैंने सोचा कि चलिए ऐसा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको बहुत ईजली समझ आ जाए। आई होप कितना क्लियर होगा कि रिवोल्यूशन में क्या होता है, अर्थ जो है वो मूव करती है अराउंड द सन एलिप्टिकल ऑर्बिट में, और टाइम होता है 365 डेज 6 आवर 1 ईयर। नाउ नेक्स्ट लीप ईयर की बात करते हैं। एक्स्ट्रा 6 आवर्स एवरी ईयर जो कि होते हैं ना, 6 आवर्स तो हर ईयर में है, 24 आवर्स इन 4 ईयर। तो जो एक्स्ट्रा 6 आवर बचते हैं वो 24 आवर्स बनते हैं हर 4 ईयर में। तो उसी को क्या कहते हैं, 1 एक्स्ट्रा डे हो गया वो, तो जो कि एडेड हो जाता है फरवरी में। इसीलिए लीप ईयर हैज़ 366 डेज, क्योंकि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो लीप ईयर में कितने हो गए, 366 डेज। नाउ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। अब क्या है इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री। जो अर्थ एक्सिस है वो टिल्टेड है, कितना, 23.5 डिग्री पर। द टिल्ट प्लस रिवोल्यूशन है ना, क्या करता है, कॉजेज ऑफ सीजन। तो रिवोल्यूशन क्या करता है, कॉजेज ऑफ सीजन। जैसे आप सीजन समझते हैं, सीजन चेंज इन क्लाइमेट वेदर ड्यूरिंग द ईयर, जो कि क्लाइमेट और वेदर में चेंजेस होते हैं ईयर में। मेन कॉज क्या होता है, अर्थ टिल्टेड एक्सेस प्लस रिवोल्यूशन। अर्थ एक्सेस जो है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर, और रेवोल्यूशन क्योंकि अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगा रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट समर सॉल्स्टिस 21 जून, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड सन। समर सॉल्स्टिस में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उस टाइम पे क्या होता है, दिन जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, और रात जो होती है वो छोटी होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो समर होता है किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है टुवर्ड सन, इसलिए समर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही होगा, ठीक, और विंटर जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा। जो सन की तरफ टिल्टेड रहेगा उसी में तो जो सन के पास है वही तो गर्म होगा ना, ये सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो इसीलिए वो समर है। नाउ सेकेंड विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर। तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड है टुवर्ड सन,
अब लॉन्गेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फेयर, अब क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड हो गया सन की तरफ, तो उसमें क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे हो जाते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक। तो विंटर किस में आ जाएगा, अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और समर जो आ जाएगा वो सदर्न हेमिस्फेयर में। ये देखो सिंपल सी बात है, पहले क्या था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड था सन की तरफ, इसलिए लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होने लग गए थे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, है ना। ये तो बहुत इजी समझ में आ गया हो। तो समर भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चला गया और ऑपोजिट में क्या चला जाएगा, विंटर, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में चला जाएगा विंटर। अब हम विंटर सॉल्स्टिस की बात कर रहे हैं जो कि दिसंबर में आएगा। अब ये तो क्लियर होगा ना, जून और दिसंबर का तो कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मी जो है वो जून में ही रहती है और दिसंबर जो है वो विंटर का ही है, तो ये चीज़ तो बहुत ही क्लियर होगी। सदर्न हेमिस्फेयर जो होता है वो टिल्टेड होता है सन की। अब तो लॉन्गेस्ट डे और जो है वो किस में आ जाएंगे, सदर्न हेमिस्फेयर में। विंटर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ जाएगी, और अब जो है वो सन जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर के पास है, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर पास है सन के, तो सदर्न समर जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में आ जाएगा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसीलिए मैंने इसको रिपीटिशन में बताया है और कई बार मतलब ये मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि सुन के चीज़ें आपको क्लियरली थोड़ा पता चले, और इजी तरीके से बता रही हूँ, रिलेट कर करके बता रही हूँ कि आप इसे कंफ्यूज ना हो जाए कि अरे जून वाला सॉलिसाइड्स था समर का या फिर विंटर वाला, क्योंकि देखिए हमारे हिसाब से क्या है, विंटर जो है वो दिसंबर में ही पड़ता है, तो आप इसे यही समझेंगे विंटर सॉलिसाइड्स, ठीक है। नाउ थर्ड, इक्विनॉक्स 21 मार्च एंड 23 सितंबर। सन रेज डायरेक्टली ऑन इक्वेटर, जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली होती हैं इक्वेटर पर। डे एंड नाइट आर इक्वल एवरीवेयर, तो क्या होता है, डे और नाइट जो होती है वो इक्वल होती है एवरीवेयर। 21 मार्च को क्या होता है, स्प्रिंग बिगिन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। 21 मार्च में क्या हो जाता है, स्प्रिंग जो होती है वो बिगिन हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और 23 दिसंबर को क्या, सॉरी सितंबर, 23 सितंबर को क्या हो जाता है, ऑटम बिगिन हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो इससे क्या हो गया, एक तरीके से देख रहे हो ना, सीजन्स भी चेंज हो रहे हैं, सीजन्स भी इफेक्ट हो रहे हैं कि हाँ 21 मार्च से क्या हो गया, स्प्रिंग शुरू हो गया, और 23 सितंबर से क्या हो गया, ऑटम शुरू हो गया। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट, साइकिल ऑफ सीजन। अब हम बात करते हैं साइकिल ऑफ सीजन्स की। एज अर्थ रिवॉल्व, जैसे ही अर्थ रिवॉल्व करती है, डिफरेंट पार्ट्स गेट्स डायरेक्ट सनलाइट, तो जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट सनलाइट के टच में रहते हैं, जो कि चेंजेस इन सीजन, जो कि चेंज करता है सीजन्स को। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस ऑपोजिट सीजन, जाहिर सी बात है, ये हमने अभी आगे भी समझा है ना। ऑपोजिट सीजन एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स में देखी ये चीज़ है, ठीक। एग्जाम्पल, इफ इट्स समर इन इंडिया मतलब जून, इट्स विंटर इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो हमें क्लियर है कि भाई जो सदर्न हेमिस्फेयर में कंट्रीज़ हैं वो डिफरेंट सीज़न एक्सपीरियंस करेंगी, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कंट्रीज़ हैं वो डिफरेंट सीज़न एक्सपीरियंस करेंगी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है और मैंने रिपीटिशन में भी बताया है। आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, एक बार तो मैंने बता दिया, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए और आपको ये चीज़ें क्लियर रहें। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।